जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में कछुआ, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कि मौन दिशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं था, भजन के विषय में सोचा तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए तो योग का संस्कार जागृत होने लगता है दर्शन मात्र से। ये वो दर है जहां तक धीरे बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तक धीरे बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। जिसके सर पे सदा बजता है काल का डंका, उसे जीवन में इसमें है कोई ना शंका। जिसके सर पे सदा बजता है काल का डंका, उसे जीवन में इसमें है कोई ना शंका। सजा सूली की कांटों में बदल जाती है, सजा सूली की कांटों में बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तक धीरे बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए, यहाँ दुख की भरी दुनिया में चैन ना पाए। ये वो दर है जहाँ तक धीरे बदल जाती है, होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। अगर भूला हुआ भटके से इधर आ जाए, अगर भूला हुआ भटके से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संभल जाती है। किसी दर को मिली बख्शिश है क्या से क्या कर दे,
दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे। जिंदगी जिंदगी के साच में ढल जाती है, जिंदगी जिंदगी के साच में ढल जाती है। ये वो दर है जहाँ तक धीरे बदल जाती है। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। इसी दर को मिली बख्शिश है, क्या से क्या कर दे। पशु से इंसान, इंसान से देवता कर दे। जिंदगी जिंदगी के साथ में ढल जाती है। ये वो दर है जहाँ तक धीरे बदल जाती है। होनी अनहोनी घड़ियों में बदल जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संग किसका करना? संतों का। ठीक। अगर सोचिए कि हम परमात्मा का संग करेंगे तो परमात्मा को आप देखा थोड़ी है, भगवान थोड़ी आएंगे। संत भगवान के रूप में संत ही आते हैं। संत से बढ़कर के, सदगुरु से बढ़कर के कोई देव नहीं है तीनों लोक में। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो गुरु करे, गुरु करे सो हो। एक बार नारद भगवान विष्णु भगवान से पूछा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। विष्णु भगवान से पूछा नारद भगवान कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। विष्णु भगवान ने कहा मृत्यु लोक में जाओ और वहां एक नाली का कीड़ा पड़ा है, उसको प्रणाम करना। इसलिए शिष्य बन के जाना, याचक बन के जाना, उसको नाली के कीड़े को प्रणाम करना और पूछना संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। नारद भगवान जाके पूछे, प्रणाम किए और कहा ये बताइए कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। नाली का कीड़ा मर गया। जैसे ही पूछा वो वापस गए विष्णु भगवान के पास। आपने जैसा कहा था हम नाली के कीड़े के पास गए, प्रणाम किया, पूछा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। वो कीड़ा मर गया। आप ही बताओ कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। विष्णु भगवान ने कहा फिर जाओ मृत्युलोक में और वहां एक सुअर है, बिष्ठा खा रहा होगा, उसको जाके प्रणाम करना और उससे पूछना कि संत के दर्शन से क्या लाभ है। फिर आए नारद भगवान और सुअर के पास जाके प्रणाम किया और पूछा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है सुअर से। वो भी मर गया। फिर लौटे विष्णु भगवान से कहा जिसके पास भेजते हो सब मर जाते हैं। कहा इस बार जाओ, एक कसाई मिलेगा आपको मृत्युलोक में, कसाई को तुम प्रणाम करना और उससे पूछना कि संत के दर्शन से क्या लाभ है। जाके पूछे, प्रणाम किया और पूछे कि भाई बताओ संत के दर्शन से क्या लाभ है। वो कसाई भी मर गया। फिर लौट गए विष्णु भगवान के पास कि अब आप ही बताओ, जिसके पास तुम भेजते हो सब मर जाते हैं, आप ही बताओ। विष्णु भगवान ने कहा इस बार जाओ
आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक राज बताया, उस राज्य में जाना, वहाँ एक राजा के यहाँ एक राजकुमार पैदा हुआ और उसको प्रणाम करना और जा करके पूछना कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। गए, प्रणाम किए राजकुमार को और पूछे कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। उस राजकुमार ने बताया, संत के दर्शन से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, दर्शन मात्र से। कहा मैं ही नाली का कीड़ा था, नाली का कीड़ा मैं ही था और आपका दर्शन हुआ, वो योनि बदल गई। फिर हमको सुअर का योन मिला, फिर दोबारा दर्शन हुआ आपका, फिर योन बदल गई। फिर हम कसाई के घर पैदा हुए, कसाई बन गए, आप गए वहां, फिर हमारी योन बदल गई। आज मैं राजा के यहाँ राजकुमार के रूप में पैदा हुआ हूं, संत के दर्शन से बहुत बड़ा लाभ है। नैनन संत दरस नहीं कीन्हा, लोचन मोर पंख लीना। जिन नेत्रों ने संत महापुरुषों का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं है, एक चमकता हुआ मोर का पंखा है। जिस सर ने अपने गुरु का, सदगुरु का प्रणाम नहीं किया, उसको बार बार काल काटेगा, सर को इतना प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए संत के दर्शन से बहुत बड़े लाभ हैं। आपने भगवान को देखा थोड़ी है, ये तो मानते हैं, अंधविश्वास है, ऐसा मानते हैं। उसके सारे रामचरितमानस गीता में संत की महिमा का गुणगान गया है, लेकिन आज लोग नकारात्मक विचार वाले बहुत हैं, सकारात्मक विचार वाले बहुत कम मिलेंगे। उल्टी सीधी बात में समय को बर्बाद कर देते हैं। ऊपर देखो, हेलो हेलो, हाँ हेलो। अब ठीक है। आज लोग नकारात्मक विचार वाले हैं, भी नहीं जाती से भगवान की चर्चा कभी नहीं करते, उटपटांग बात करते 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 इतना समय जीवन का बिता दिया। साहस के साथ भविष्य का सामना करने की शक्ति हमें विचारों से ही मिलती है। आगे विचार बनाओगे, जैसा तुम्हारा विचार होगा वही काम सफल होगा। यदि मन दृढ़ हो, उसमें साहस और उत्साह हो, तो जीवन में आने वाले संकट नष्ट हो जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान हैं, तो फिर जिन श्रेष्ठ वस्तुओं को आपकी आवश्यकता है वे आपको क्यों नहीं मिलती? सर्वप्रथम आप अपने मन में यह निश्चय करें कि आप बनना क्या चाहते हैं। फिर आप जैसा भी जो भी बनना चाहते हैं उसकी दृढ़ आशा अपने मन में रखें, क्योंकि आशा इच्छा से अधिक बलवती है। आप जैसी आशा करेंगे वैसे ही बनेंगे, यह बात अधिक सच है, बजाय इसके कि जैसा आप सोचेंगे वैसा बनेंगे। जो कुछ आप सोचते हैं, इच्छा करते हैं, उसका इतना महत्व नहीं जितना इस बात का है कि आप आशा क्या करते हैं। चिंतन की अपेक्षा आपके मन का निश्चय अधिक गहराई तक पहुंचता है। आपको जिस बात की आशा या विश्वास होता है, आप वही कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसी के कारण आपको दिशा निर्देश मिलता है। अगर परमात्मा से जो कुछ मांगोगे तो तुमको देंगे, लेकिन ये भोग में आ जाएगा। इसलिए परमात्मा को, भगवान मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुम्ही से मांगता हूँ, मैं तुम्ही से क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांगता हूँ। आशा से जीवन संचार है, टिका हुआ है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आशा लगी रहती, नौकरी पा जाएगा। आशा लाग रहा तब स्वासा,
आशा ही बहुत बड़ी चीज होती है। दो शब्दों में सफल जीवन का वर्णन है, प्रसन्नता युक्त आशा। आशा से ही हमारे मन में प्रसन्नता रहती है और हम जीवन के संकटों का सामना कर पाते हैं। बच्चे को पढ़ाते आशा लगा है हमारा बच्चा कलेक्टर IAS PCS हो जाएगा, ठीक, आशा हो या ना हो, आशा लगी है ना। उत्साहहीनता को दूर निकाल फेंके, मन में मनहूस और बुरी बातों की आशंका न आने दे। मनहूस कभी नहीं होगी, खुशी मन में परमात्मा का वास होता है। क्या लेके तुम आए थे, क्या खो गया जो चिंतित हो। जो लिया यहीं से लिया, यहीं रख के चले जाओगे। शरीर भी रखा ली जाएगी, तुम्हारा है क्या, क्या अहंकार है तुम्हारे पास। निरुत्साहित करने वाले विचारों से बचे, दिल दहलाने वाले कष्टों से न डरे। चाहे जितना आए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। रोने से काम नहीं बनेगा, उसको परमात्मा से साधना द्वारा अरदास करिए, सारे कष्ट कट जाएंगे। निर्धनता, कठिनाइयों और आफत मुसीबतों से अपने मन को आशंकित न होने दें। कभी भी आप घबराइए मत, साहस से काम लीजिए, सारे काम सफल हो जाएंगे। हमें चाहिए कि इन सब बातों को झटक कर बाहर निकाल दें। इन बातों के स्थान पर प्रसन्न मन से उज्जवल भविष्य की ओर देखें। सफलता के बारे में सोचें, असफलता या बीमारी के विषय में नहीं। आप जैसा सोचेंगे वही होगा। आपके यहाँ फोड़ा हो गया, आपका ध्यान यही जाएगा, आपका सचमुच आप वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैसे डॉक्टर कह देता है, चेक करता है यहाँ कैंसर हो गया, हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया, आपके दिमाग में वो बैठ गया। आप भोजन वोजन सब छोड़ देंगे डर के मारे, और ना हुआ होगा फिर भी हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है। मन में इस विचार को दृढ़ करें, रोग और बीमारी के विचारों को मन से निकाल दें। कभी ये विचार न करें कि हम बीमार हैं, कभी विचार न करिए कि हम बीमार हैं। आज की दुनिया में मनोगत भाव से सारे बीमार हैं, सारे बीमार हैं। संपन्नता एवं खुशहाली की आशा करें, निर्धनता के बारे में न सोचें। सदा यही सोचे कि आप कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उनके सामने हथियार नहीं डालेंगे। जब व्यक्ति नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचता है तो उसका परिणाम भी नकारात्मक निकलता है। आपके सोच पर डिपेंड है आपका जीवन। अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक ढंग से सोचते हैं और दुखी होते हैं, अतः आप सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें, तब परिणाम भी आपके सामने सकारात्मक ही आएंगे और आप व्यर्थ के भय से मुक्त होंगे। एक दिन लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको ठिकाने के लिए। सैकड़ों चीज भर लिया दिमाग में, सारा फेल हो गया। सचमुच प्रसन्नता, पूर्ण आशा, ये शब्द ही उत्साह को बढ़ाने वाले हैं। सफलता के गुप्त रहस्य इन्हीं दो शब्दों में छिपे हुए हैं। हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि हम जिन चीजों को के विषय में सोचेंगे वही हमारी और आकर्षित होगी। जैसा आप सोचेंगे वो आकर्षण पैदा हो जाएगा। इसलिए अच्छी बात सोचिए। साहस के साथ भविष्य का सामना करने की शक्ति हमें विचारों से ही मिलती है। यदि मन दृढ़ हो, उसमें साहस और उत्साह हो, तो जीवन में आने वाले संकट नष्ट हो जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान है तो फिर जिन श्रेष्ठ वस्तुओं की आवश्यकता है वे आपको क्यों नहीं मिलती। जैसे छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा बोलता होगा, कुछ जानता नहीं, लेकिन समय पर आप स्वेटर देते हैं, ठंडी में भोजन दूध पानी देते हैं ना, वो मांगता नहीं, देते हैं। इसी प्रकार हम परमात्मा के पुत्र, जो जो आवश्यकता पड़ेगी भगवान देते चले जाएंगे। लेकिन आज अपने परमात्मा में किसी को विश्वास ही नहीं है। ठीक,
दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई आवे तो दुख का मारा, मेरे साइया दीजिए जी। कोई आवे तो दौलत का मारा, संत गोसाइया लीजिए जी। सच्चे का कोई ग्राहक न, झूठा जगतपति जी। आज की दुनिया यही है। एक बार के दृष्टांत है, एक बहन जी गई थी मंदिर में शंकर जी की पूजा करने। उस समय कबीर साहब थे, वो आंचल फैला करके मांग रही थी। वो कुंवारी बहन थी, कुंवारी थी। उसने क्या मांगा, हे शंकर जी, हे महादेव जी, हमको एक सुंदर सा पति मिल जाए, पढ़ा लिखा खानदान मिल जाए, जिससे हमारा गुजर हो जाए। ये बात कबीर साहब सुन गए। जब से चलने लगी हो, कबीर बाबा रोके, बहन जी रुको रुको। जब रुकी, कहा ये सही सही बताओ कि तुमने शंकर जी से क्या वर मांगा। शर्मा गई, कहा कुछ नहीं बाबा, हमने कुछ नहीं मांगा। कहा बताओ, जो तुमने मांगा मैं सुन गया हूं। तब उसने कहा, हमने शंकर जी से अरदास किया, हे महादेव, हे शंकर जी, हमको एक सुंदर सा पति मिल जाए, पढ़ा लिखा खानदान मिल जाए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कबीर साहब ने कहा, अपने लिए नहीं मांगा जाता, दूसरों के लिए मांगा जाता है, अपने लिए नहीं मांगा जाता। और लड़की बहुत होशियार थी। दूसरे दिन फिर आई शंकर जी से, जलो चढ़ाया और फिर अरदास किया, हे शंकर जी, हे महादेव जी, हमारी माता जी के लिए एक सुंदर दामाद, पढ़ा लिखा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, जिससे उसकी लड़की का गुजर बसर हो जाए। कबीर साहब फिर पूछे, कहा आज क्या मांगा। कहा बाबा, अपने लिए नहीं मांगा, अपने माता जी के लिए मांगा। देखो कितनी होशियारी है। इसी प्रकार आज की दुनिया परमात्मा होशियार है। ये होशियारी नहीं है, स्वयं गर्त पे जा रहे हो कि मैं दुनिया से क्या मांगू, मैं तुम्ही से मांगता हूँ, मैं तुझी से क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांगता हूँ। आज के लोग, कबीर साहब कहते हैं, आज के लोग मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले मांग कर बैठते हैं। सबसे बड़ा पाप है, घर से निकले कुछ मांग कर बैठे। बताओ, निष्काम कर्मयोग एक ज्ञान मार्ग ये है। भगवान जानते हैं क्या, इसको समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, अब अपने को भक्त कहलाते हैं। हम बड़े भक्त हैं। तो इसलिए भगवान को मांगो। ये संसार की वस्तु तुमको मिली है, आगे बनी परालब्धा, पाछे बना शरीर। जब तुम पैदा नहीं हुए थे, सबने भगवान ने लिख दिया है, समय आने पर मिलेगा। समय की इंतजारी करो ना, समय आने पर मिल जाएगा। जो तुम सोचते नहीं वो होता बाद में, ठीक। तो उसके लिए बेखबर रहिए, आप केवल भगवान का भजन करिए, अपना काम भी संसार का करिए। भगवान समय समय पर वो सब देख रहे हैं, तुम्हारे एक एक क्रियाकलाप को देख रहे हैं। वो जुदा नहीं, तुम्हारे पास ही है, अंदर है। बोलिए सच्चे दरबार की जय।